मैं नंबर 5th कंट्री की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ गाइड करता चलूँ कि हमारे जो लोग चाहते हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के, वो कहते हैं हम एक एक दिन स्टे करेंगे और हम अपना ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर, तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप कम से कम एक कंट्री के अंदर 3 दिन से ज़्यादा या 3 दिन स्टे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अस्ताद एहसान और आप देख रहे हैं एच ट्रैवल एंड टूरिज़्म। आज की जो वीडियो है हमारी उन दोस्तों के लिए है जो कि किसी बड़ी कंट्री का विज़िट के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो आज हम उनको उस कंट्री के बारे में बताएंगे जिसका ट्रैवल करके वो बआसानी किसी भी बड़े मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीडियो में तफसील से जाने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आइए चलते हैं आज की उन कंट्रीज़ के जानिब जिनका वीज़ा और ट्रैवल कर कर आप बआसानी किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 पर हमारे पास आ जाती है थाईलैंड। थाईलैंड एक का वीज़ा जो है वो स्टिकर वीज़ा है, ई वीज़ा नहीं है, जो कि बआसानी और थोड़े पैसों के अंदर आपको वीज़ा उसका मिल जाता है। जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट, और अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो अगर आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और अगर आप जॉब होल्डर हैं तो देन आपके जॉब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद इसका वीज़ा प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ 7 से 8 दिनों के अंदर आपका इसका वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं, ठीक। और ये स्टिकर वीज़ा होता है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास कंट्री आ जाती है वो है मलेशिया। अब मलेशिया में ई वीज़ा भी मिलता है और स्टिकर वीज़ा भी मिलता है। स्टिकर वीज़ा लिया जाए जिसके अंदर जिस ताकि पासपोर्ट की हमारी वर्थ बन सके, जो कि थोड़ा सा महंगा है, इतना महंगा नहीं है, और उसके बनस्बत जो ई वीज़ा है वो सस्ता है। उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा और प्रोसेस टाइम भी शेयर करता चलूँगा। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेम पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, और इसके अंदर लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगती है। जैसे थाईलैंड में 1 ईयर की लगती है और मलेशिया के लिए लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगती है। इसका प्रोसेसिंग टाइम जस्ट 5 वर्किंग डेज होता है, जिसके अंदर आपका वीज़ा बआसानी आप हासिल कर सकते हैं और इसमें रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते, और ये कोई डन बेस नहीं है, ठीक है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाएं और आप बआसानी विदाउट एनी रिजेक्शन आप मलेशिया थाई का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है हमारे पास सिंगापुर, जो कि एक बहुत ही वेल कंट्री है जहाँ पे लोग अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ही अच्छा जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा सिंगापुर जाने के लिए, लेकिन उनको वो वीज़ा नहीं मिल पाता क्योंकि सिंगापुर ज़्यादा यंगस्टर्स को वीज़ा नहीं देता। अगर तो आप सिंगल हैं, फैमिली भी है लेकिन आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप यंगस्टर की एज में आते हैं तो देन मोस्टली जो है वो सिंगापुर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो डन बेस तो नहीं, इंशाल्लाह हमारी 99% अप्रूवल है सिंगापुर के वीज़ा की। अगर आप सिंगल जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीज़ा अप्रूव होकर आते हैं इसमें। उसके बाद नंबर 4 पर कंट्री आ जाती है हमारे पास श्रीलंका। अब श्रीलंका भी एक बहुत खूबसूरत कंट्री है जिसका वीज़ा बहुत ही कम पैसों में आप हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली 9000 के अंदर आप वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए जस्ट पासपोर्ट चेक की फर्स्ट कॉपी चाहिए, मतलब फर्स्ट पेज चाहिए पासपोर्ट का, जिसके बना पर आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और इसका दोनों सिंगापुर और श्रीलंका, ये 2 कंट्रीज़ जो हैं इनका ई वीज़ा होता है। इसके बाद मैं नंबर 5th कंट्री की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ गाइड करता चलूँ कि हमारे जो लोग चाहते हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के, वो कहते हैं हम एक एक दिन स्टे करेंगे और हम अपना ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बिल्कुल काउंट नहीं होती, और एम्बेसीज भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप कम से कम एक कंट्री के अंदर 3 दिन से ज़्यादा या 3 दिन स्टे करते हैं। सपोज आप 4 in 1, 5 in 1 कंट्रीज में जा रहे हैं और हर कंट्री के अंदर कम से कम आपने 3 दिन स्टे लाजमी करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कंट्री के अंदर मूव करना है। ये अगर आप इस तरह अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं तो देन ये ट्रैवल हिस्ट्री आपकी मेंटेन होगी और एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट की जाएगी। इसके बाद चलते हैं नंबर 5th कंट्री की तरफ, जो कि है वियतनाम। अब वियतनाम भी एक ऐसी कंट्री है जिसका वीज़ा आप
पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो आप अब ड्यूरिंग ट्रैवल भी अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं थाईलैंड जाकर। आप थाईलैंड से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वियतनाम या लाओस आप इनका वीज़ा जो है अप्लाई कर वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और अपना इन 5 कंट्रीज़ का टूर कर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी भी कंट्री का बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो बआसानी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ट्रैवलर कंसीडर कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं कि यार आप एक ट्रैवलर हैं और आप एशिया का साइड को विज़िट कर अब आप यूरोप साइड को विज़िट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह अगर आप अपनी इन 4 कंट्रीज़ का ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन रखते हैं, 3-3 दिन का स्टे करते हैं हर कंट्री के अंदर, ये 5 कंट्रीज़ का टूर आप करते हैं, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत अच्छी काउंट की जा सकती है, और जिसकी बना पर आप यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर जिस कंट्री का भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा, उसके चांसेस रेशो आपके 80 to 90% इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपका बिल्कुल 40 to 60% होता है, जिसमें 60% आपके रिजेक्शन के चांसेस ही होते हैं। तो हमेशा हम प्रेफर ये करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप पहले ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करें। अगर आप इन 4 कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ का ग्रुप टूर भी करना चाहते हैं तो वो अराउंड आपको 450 to 550 के अराउंड आप इसमें ग्रुप टूर्स में जाकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं, कल को किसी बड़ी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमारे इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट वीडियोज़ की खबर आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।